नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है, क्या गैर मुस्लिम के इंतकाल के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना या इस्तिग़फ़ार करना जायज़ है? तो उसके मुतालिक जवाब अर्ज़ करने से पहले गुजारिश करूँगा कि हमारा फ़ेसबुक पर एक पेज है, कुरान कहता है कुरान। आप उसको फॉलो करें और लाइक करें। और इसी तरह यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है मौलाना खुदा बख्श के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो जो सवाल पूछा गया कि गैर मुस्लिम के लिए इंतकाल के बाद दुआ मग़फ़िरत करना या इस्तिग़फ़ार करना कैसा है, तो जवाब अर्ज़ है कि गैर मुस्लिम के लिए दुआ करना या इस्तिग़फ़ार करना ये जायज़ नहीं है और ना उसके लिए किसी किस्म के ईसाले सवाब की कोई गुंजाइश है, बल्कि इंतहाई संगीन मसला है। गौर से सुनिएगा कि अगर कोई जानबूझकर दुआ इस्तिग़फ़ार करेगा तो गुनहगार होगा और अगर जायज़ समझेगा तो वो ख़ुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद सूरत तौबा आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, कि नबी के लिए और ईमान वालों के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी शिरक करने वाले आदमी के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो उनका करीबी ही क्यों न हो। तो शिरक करने वाला भी काफिर होता है, दायरा इस्लाम से खारिज होता है। और दुर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 522 पर इबारत मौजूद है, वल हक़्क़ु हुर्मतुद्दुआए बिल मग़फ़िरत लिल काफ़िर। हक़ बात यह है कि काफिर के लिए दुआ करना, दुआ मग़फ़िरत करना ये हराम है। अब एक अल्लाह ने हराम करार दिया एक काम को, एक फ़ेल को, और बंदा कहे कि ये हलाल है, तो जिसने अल्लाह ताला की अहकाम की बगावत की है, और बगावत अक़ीदे के साथ करने वाला बंदा ख़ुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ख़ुलासा कलाम सवाल का जवाब ये निकला कि किसी गैर मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम सिर्फ़ ये नहीं कि वो कलमा नहीं पढ़ता, वो भी गैर मुस्लिम में शुमार होगा जो कलमा पढ़ने के बाद शिरक करता है, बिदअत करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में बिदअत